हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझा, टीयू एमयू के बारे में समझा। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आज टीयू और एमयू का रिलेशन। उसी के साथ साथ हम लोग कुछ और भी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा क्लास बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने हमारा पढ़ा था टीयू एंड एमयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने किया था, वो आप देख के आइए। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहां पे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। और ये चैप्टर में से ज्यादातर चांसेस है ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने का, तो इसको प्लीज इग्नोर करके मत चलिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमेशा बच्चों ध्यान में रखना एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट टीयू ऑलवेज इक्वल विथ एमयू। मतलब जैसा एमयू कितना है 16, तो यहां पे टीयू भी कितना रहेगा 16। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी अगर ये टीयू फर्स्ट पे 5 होता है, नेक्स्ट में भी कितना रहेगा 5, ध्यान में रखना। अब यहां पे हम लोगों को पता है कि एमयू कैसा निकालते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस। तो सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा सर 12। फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों आपका 8, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग देखते हैं फोर्थ यूनिट। अब इसमें अगर हम लोगों को टीयू निकालना है तो हम लोग सिंपल इसमें क्या करते हैं, ऐड। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 44, 44 प्लस 6 ये आ जाएगा आपका 50, और ये 40 माइनस 50 ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का -10। ये निकल गया आप लोगों का टीयू और एमयू मिसिंग वैल्यू। अब यहां पे ना हम लोगों को बेसिकली ये टॉपिक में देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू क्या है। इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहला 0, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों मैं ले रहा हूं यूनिट इसी क्वेश्चन का, और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं टीयू एंड एमयू। सबसे पहले यूनिट कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आप प्रॉपरली 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे देखूं तो हाईएस्ट वैल्यू कितना गया है टीयू और एमयू में, तो बच्चों हाईएस्ट वैल्यू गया 50। तो इसको ना आप 10-10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं या 5-5 का भी। मैं लेता हूं 10-10 का, 10 देन 20 देन 30 देन 40, उसके बाद 50 और एक एक्स्ट्रा लिख लेता हूं 60। अब यहां पे हम लोगों को टीयू और एमयू का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना है और फिर इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे कि फर्क कैसे पड़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं टीयू से शुरुआत करूं, टीयू कितना है फर्स्ट 16, फर्स्ट यूनिट पे टीयू है आपका 16 यहां पे लगभग। सेकंड पे कितना है बच्चों 28, तो ये 30 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। थर्ड पे कितना है बच्चों, थर्ड पे है 36, तो ये इसका बीच में आएगा। फोर्थ पे कितना है बच्चों 44, ये आ जाएगा यहां पे। और उसके बाद फिफ्थ पे कितना है बच्चों 50, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा आपका 50। और उसके बाद ये हुआ है 40, तो ये नीचे आपका 6 पे आ जाएगा 40, करेक्ट। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और देन नीचे आया, ये आपका हो गया बच्चों टीयू। आप लोग इसको प्रॉपरली स्केल से कीजिए, हम लोग रैंडमली ले रहे, फ्री हैंड से कर रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर आप प्रॉपरली करना इसको। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद अगर मैं एमयू की बात करूं तो 16 से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट पे 16, सेकंड पे आप पकड़ के चलो ये 12, उसके बाद थर्ड पे है आपका ये 10 के नीचे 8, उसके बाद नेक्स्ट 6, उसके बाद अगर आप 5 पे देखोगे ये 6 आ गया ये, और इधर आपका चले गया ये नेगेटिव में माइनस। तो ये कुछ आप लोगों का ऐसा बना, राइट, कुछ इस तरीके से। ये हो गया आप लोगों का एमयू। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, सर ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया बच्चों, इसको ना प्रॉपरली हम लोग 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, सॉरी, स्टेज नंबर 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है बच्चों, जब टीयू इंक्रीज हो रहा है, देखिए जब टीयू इंक्रीज हो रहा है तो एमयू क्या हो रहा है यहां पे बच्चों डिक्रीज, ध्यान में रखना एमयू हो रहा है डिक्रीज। सेकंड अगर हम लोग देखें तो टीयू सेकंड लेवल पे टीयू है मैक्सिमम, देख सकते हो आप, और एमयू है यहां पे 0। ये देखिए यहां पे एक मैं लाइन खींच लेता हूं, ठीक है,
टीयू है मैक्सिमम और एमयू है यहां पे 0। थर्ड में क्या हुआ, टीयू जैसे डिक्लाइन करना चालू कर दिया, टीयू डिक्रीज हुआ, तो बच्चों यहां पे एमयू क्या हुआ, एमयू हो गया आप लोगों का नेगेटिव में शिफ्ट। तो इसको ध्यान में रखना बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। स्टैटिटी सिंपल ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जहां पे टीयू हाईएस्ट है और एमयू क्या है यहां पे 0। चलिए, ये था बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तब तक आप फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए कुछ कुछ चीजों को। चलिए, अब सर ये लॉ ऑफ डीएमयू बोलता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, ध्यान में रखना इसके आने के भी चांसेस काफी हाई होते हैं। इसमें बोला है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज we consume more and more a unit of a commodity, then the utility derived from, utility का मतलब बच्चों यहां पे है satisfaction, satisfaction derive from each successive unit, मतलब next unit, next unit goes decreasing। लेट कंसिडर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले ये टीयू को हम लोग टीयू एमयू को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा आप ही बताइए, ये आएगा सर 9, ये 9 + 3 कितना आएगा 12, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे जैसे 2 और ये 2 और ये 1, ये आ जाएगा आप लोगों का 15। चलिए अब समझते हैं इसको। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है बच्चों कि जैसा जैसा हम लोग हमारा कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसा वैसा हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो होते जाएगा कम। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिए कि जब कभी भी आप लोगों को भूख लगी, आपकी मान के चलो 4 रोटी की कैपेसिटी है खाने की, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलता है, फर्स्ट रोटी खाने पे कि फोर्थ रोटी खाने पे? आप बोलेंगे सर फर्स्ट रोटी खाने के पे, बिल्कुल सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है फर्स्ट रोटी खाने पे, फिर सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम और फोर्थ पे उससे कम। फोर्थ पे अपना कैपेसिटी हो गया खत्म। तो जैसा जैसा हम लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसा वैसा हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कम। यही चीज यहां पे बोलता है, देखो कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट इज लेस देन द यूनिट कंज्यूम बिफोर। देखिए जैसा जैसा हमारा यूनिट कंजम्पशन बढ़ाया वैसे वैसे बच्चों हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, कम। फर्स्ट लेवल पे हमको सेटिस्फैक्शन मिला 5, देन 4, देन 3, देन 0, ठीक है। ऐसा करते 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 हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे 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 क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कम। तो यहाँ पे हमारा काम करता है लॉ ऑफ डीएमयू। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब यहां पे ना बच्चों कुछ अजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू के, ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हाई होते हैं। देखिए कुछ अजम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस। अजम्पशन मतलब लॉ ऑफ डीएमयू कहां एप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल, और यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, राइट। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू कहां काम करता है और कहां काम नहीं करेगा, इसके अजम्पशन। सबसे पहला बच्चों यहां पे बोला है होमोजीनियस यूनिट, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब लाइक सेम इन साइज, सेम इन टेस्ट, सेम इन क्वांटिटी, सेम इन कलर। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेटिस्फैक्शन काउंट करने के लिए हम लोगों ने यूनिट लिया था रोटी, चपाती। अब बच्चों यहां पे चपाती का मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपका कैपेसिटी कितने का था सर, 4 चपाती कंज्यूम करने का, ये हमारा सेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों चपाती का, तो चपाती में वेराइटीज ऑफ चपाती आती है, राइट। रोटी अलग अलग टाइप की आती है,
गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, पूरी, वेराइटीज ऑफ रोटी। अब यहां पे अगर हम लोगों को सेटिस्फेक्शन काउंट करना है किसी भी पर्सन का, तो यहां पे रोटी कैसे होनी चाहिए? सेम। मतलब हम लोगों ने जो सेटिस्फेक्शन काउंट किया वो काउंट किया नॉर्मल हमारे घर पे डेली में बनने वाली रोटी, क्योंकि डेली में बनने वाली रोटी हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 4। बट मुझे बात बताइए, अगर यही रोटी मैं अगर काउंट करता हूं रुमाली रोटी को लेके, तो क्या रुमाली रोटी 4 का कैपेसिटी होगा हमारा? बोले सर नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा नॉर्मल रोटी का साइज छोटा रहता और रुमाली रोटी का साइज बड़ा रहता। नॉर्मल रोटी अगर हम लोग 4 कंज्यूम करें तो रुमाली रोटी मैक्स टू मैक्स हम लोग कितना कंज्यूम कर पाएंगे? तो इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि जब कभी भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन काउंट करना है तो यहां पे आपका जो यूनिट है वो कैसा चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम इन साइज, सेम इन टेस्ट, सेम इन कलर एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंटिन्यू कंजम्पशन का मतलब है यहां पे बच्चों कि जब कभी भी आप कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो आप लोगों का जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे बात बताइए, आपको जब भूख लगती है तो ऐसा होता है कि आपने एक रोटी अभी खाई, आधे घंटे के बाद दूसरी रोटी खाई, फिर 2 घंटे के बाद तीसरी रोटी, ऐसा होता है? नहीं। क्योंकि हम लोगों को जब भूख लगती है तो हम लोग एक साथ पूरा का पूरा खाना खाते हैं, तभी आप लोगों का सेटिस्फेक्शन काउंट कर पाएंगे ना। अदरवाइज अगर एक रोटी अभी खा रहे, फिर टाइम इंटरवल देके दूसरी रोटी खा रहे, फिर टाइम इंटरवल देके तीसरी रोटी खा रहे, तो यहां पे हम लोग सेटिस्फेक्शन काउंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पे लिखा है द कंटिन्यू कंजम्पशन। इट इज अज्यूम दैट देयर शुड बी नो गैप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, की कमोडिटी में कोई भी गैप यहां पे नहीं होना चाहिए। थर्ड है बच्चों रैशनलिटी। रैशनलिटी का मतलब होता है इट इज अज्यूम दैट अ कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मतलब हु कंपेयर एंड कैलकुलेट द यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन काउंट करना है तो ऐसे लोगों का लेके चलो जो रैशनल है, जो आपको बता पाए। सर आप बोलेंगे ऐसा कैसा? सारे लोग तो बता पाते हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, जब आप छोटे थे, जब आपको बोलना नहीं आता था, तब आप लोग मम्मी लोगों को कैसे बताते कि मेरा पेट भर गया? क्या करते थे मम्मी आप लोगों को या कोई भी बच्चे को? मम्मी तब तक खिला रही, तब तक खिला रही जब तक वो वोमिटिंग ना कर दे या मुंह में रखना ना चालू कर दे कि भैया अब नहीं। तब जाके मम्मी को समझ में आता कि इसका टैंक हो गया है फुल। बट क्या अभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ? आपको सबको अपना कैपेसिटी पता है, क्योंकि अभी आप लोग क्या हो? रैशनल पर्सन। इसीलिए सेटिस्फेक्शन काउंट करना है तो ऐसे लोगों को लेके चलो जो अपना सेटिस्फेक्शन बता पाए कि भैया मेरा 3 रोटी में मेरा पेट भर रहा, मेरा 4 रोटी में मेरा पेट भर रहा। ये चीज समझ में आ रही? थर्ड हो गया रैशनलिटी। नेक्स्ट है बच्चों कार्डिनल मेजरमेंट। यहां पे देखो हम लोग वैसे भी कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे। यूटिलिटी इज मेजरेबल, कंज्यूमर इज एबल टू एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इस सेटिस्फेक्शन काउंट करना है तो बहुत खराब, ओके ओके, बहुत अच्छा नहीं, हम लोगों को इसको काउंट करना है इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर। इसीलिए हम लोगों ने यहां पे एक यूनिट बनाया जिसको हम लोगों ने बोलता है यूटिल। समझ में आ रहा? ये बोलता है कि सेटिस्फेक्शन काउंट करने के लिए हमेशा किस में काउंट करो? इन टर्म्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। देखो इट इज अनचेंज थ्रू आउट व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंडिंग कमोडिटी एंड इग्नोर अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसके लिए ना बच्चों ये पॉइंट में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ना उसमें समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये 4 पॉइंट यहां पे कवर हुए। अब देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या? जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। सबसे पहला है हैबिचुअल गुड्स, एक ऐसी चीज जो आपको करने में मजा आता है। अब हर किसी का अलग अलग चीज है। किसी को सोने में मजा आता, भैया मैं कितनी भी देर सो सकता हूं। किसी को गेम खेलने में मजा आता है कि सर मैं वीडियो गेम कितना भी देर खेल सकता हूं। अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल है। तो ऐसी चीज जिसकी आपको हैबिट है, जहां पे आप आपका सेटिस्फेक्शन बता नहीं पाएंगे। देखो यहां पे एग्जांपल लिखा है बच्चों, अल्कोहलिक पर्सन, गेमिंग, स्पोर्ट्स। अब अगर अल्कोहलिक पर्सन है जो पीता है, कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहा, कंटिन्यू कंजम्पशन कर, कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहा, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पी के वही सो जाते। आप लोगों के साथ क्या ऐसी चीजें होती है क्या कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल खाना खाते खाते सो गए? बोले सर नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भैया मेरा कैपेसिटी कितना है। पर अगर एक अल्कोहलिक पर्सन है जो ड्रिंक करता है, कई बार वो पीते पीते सो जाता, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी कैपेसिटी कहां पे फुल हो चुकी है। समझ में आ रही चीजें? तो ऐसे केस में हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द यूनिट साइज इज नॉट स्टैंडर्ड, राइट। ये जो था ना इसका अपोजिट। कंजम्पशन काउंट करना है, सॉरी सेटिस्फेक्शन काउंट करना है
तो हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए और साइज होना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर अलग अलग साइज के हम लोग चपाती खा रहे हैं तो हम लोग यहां पे सेटिस्फेक्शन बता नहीं पाएंगे। नेक्स्ट चीज है व्हेन द कंजम्पशन इज नॉट रेगुलर, जो अभी हम लोगों ने देखा इसी का अपोजिट। कंजम्पशन अगर रेगुलर नहीं है तो यहां पे भी बच्चों हम लोग सेटिस्फेक्शन काउंट नहीं कर सकते। ये था बच्चों लॉ ऑफ डीएमयू का कुछ अजम्पशन कुछ एक्सेप्शंस। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।